हाँ जी, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं साल लोग बहुत बढ़िया हो गए, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। खुशखबरी ये है कि सीजीएल 2025 में इस बार अच्छी वैकेंसी आने वाली है, स्पेशली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर किसी को जाना है तो ये साल उसके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। बाकी मेहनत तो आपको करनी है, उम्मीद करते हैं बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे। 2025 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, सबको पता है 13 अगस्त से पेपर होने वाला है। वैकेंसी की बात ओवरऑल भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के ऊपर, साथ में इनकम टैक्स के साथ में जीएसटी को भी देख लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बाकी आगे बढ़ें उससे पहले एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो भी लोग एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट, जो कि आपको देने ही देने। मॉक टेस्ट कहाँ से? टेक्स्ट बुक से मैंने बार बार आपको रिकमेंड किया। तो टेक्स्ट बुक पर आज रात 12 बजे से, यानी कि 27 जून जैसे ही स्टार्ट होगा तब से सेल स्टार्ट होने वाली, जहां पे अगर आप शुरू के 1 घंटे में यानी कि रात 12 बजे से लेके 1 बजे तक पास प्रो परचेस करते हो, तो जहां पे 1 साल की वैलिडिटी मिलने वाली थी वहां आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। तो एक बढ़िया सेल है, ऑफर का फायदा जरूर उठाना। जिसके पास मॉक टेस्ट ना हो, जिसके पास है उसके कोई टेंशन नहीं, ना हो तो जरूर उठाना। बाकी जो प्राइस होगा तो ये काफ़ी कम रहने वाला है। इसके ऊपर मेरा कूपन कोड आप KB10 यूज़ करोगे तो आपको 12% का डिस्काउंट और मिलेगा। ठीक है, तो ये कम से कम ही प्राइस होगा, जाहिर सी बात है, मंथ एंडिंग की बड़ी सेल आती है। तो 27 जुलाई बोल रहे हैं, सॉरी 27 जून। ठीक, तो 27 जून रात 12 बजे, यानी कि आज रात 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में अगर आप परचेस करते हो तो आपको डबल टाइम की वैलिडिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, चेक कर लेना। बात करते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। सबसे पहले तो एक नई पोस्ट ऐड की गई है जिसका नाम है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तीनों चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही, 3 पोस्ट। सबसे पहले बात करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, जिसकी वैकेंसी है 389, स्पेशली क्योंकि दिल्ली ज़्यादा लोगों को चाहिए होता है, लेकिन दिल्ली की वैकेंसी इस बार कम है, मात्र 33 है। शायद आगे बढ़ जाए, लेकिन अभी सिर्फ 33 है। पोस्ट ही टोटल इतनी है। अच्छा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की बात करें तो 6753, ये एक नई पोस्ट ऐड की गई है जो कि 4200 ग्रेड पे की है। ये पहली बार सीजीएल में ऐड की गई और इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी बढ़ गई है। कितनी है? 6753। इसमें अगर हम दिल्ली की बात करें तो ये राउंड फिगर में 866 है शायद। ठीक है, तो ये दिल्ली की वैकेंसी होगी क्योंकि लोगों को दिल्ली चाहिए होता है। और अपना टीए टैक्स असिस्टेंट 1249 और इसमें 253, ये अपनी दिल्ली की वैकेंसी है। जो हमने ग्रीन कलर से लिखा है ये सारी दिल्ली की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी बनती है वो है 8391। अब सोचो सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही 8391 वैकेंसी है, जो कि टेंटेटिव है। हल्की सी बढ़ भी सकती हैं, हल्की सी कम भी हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कितनी वैकेंसी रही होंगी? अगर हम जीएसटी की बात करें तो जो इसका CBIC जो डिपार्टमेंट है इनका, वो जीएसटी वाला, उसमें राउंड फिगर में टोटल अगर हम करें, टीए को जोड़ दें, प्रिवेंटिव ऑफिसर को जोड़ दें, एग्जामिनर को जोड़ दें, जीएसटी इंस्पेक्टर को जोड़ दें, तो लगभग 2750 वैकेंसी उसमें भी आ रही हैं, जिसमें जीएसटी इंस्पेक्टर की लगभग 1300 के आसपास वैकेंसी है। दिल्ली में उसमें थोड़ी सी कम है। इनकम टैक्स में इस बार दिल्ली में ज़्यादा वैकेंसी आई है, स्पेशली ऑफिस सुपरिटेंडेंट, क्योंकि इसकी ओवरऑल वैकेंसी भी ज़्यादा ही है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल अगर हम सिर्फ इन दोनों को ही ऐड करें, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ये जीएसटी वाला डिपार्टमेंट, इन दोनों को ही अगर हम ऐड करें तो लगभग मेरे हिसाब से 11,000 वैकेंसी बन रही है। सोचो सिर्फ 2 डिपार्टमेंट से जीएसटी और इनकम टैक्स को जोड़ के ही लगभग 11,000 वैकेंसी आ रही है। तो ओवरऑल कितनी होगी? अभी तक जो रिपोर्टेड वैकेंसी है, जो टेंटेटिव, लगभग 15,000, मतलब 15,000 से थोड़ा कम ही है, 14,000 समथिंग है। ठीक है, आप 14,000 मान लो अभी के लिए, लेकिन ये बढ़ेंगी, ये 200% बढ़ने वाली हैं। तो 2025 में वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है। मतलब ऐसा नहीं है कि 8,000 10,000 आएंगी, अभी तक लगभग 14,000 कुछ वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिसमें से उम्मीद है ये 20,000 तक जाएंगी। ठीक, अच्छा अब सुनो, एक होता ना एक अंदर से वो लाना मोटिवेशन टाइप का कि यार हमें करना है करना है करना है। ये वीडियो बनाने का मकसद इतना, एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देना और दूसरा एक थोड़ा सा मोटिवेट आपको करना। देखो बच्चों, ध्यान से ये बात सुनो और समझो। जैसे देखो, कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, फर्क आपकी सोच पे पड़ता है। ये सच्चाई है। जब वैकेंसी 8,000 होती है ना, तो बच्चा पहले से डर जाता है। हमें याद है 2017 में स्टार्टिंग में जो वैकेंसी रिपोर्ट की गई थी वो 4-5 हज़ार के आसपास थी, तो बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो गए थे। हम डिमोटिवेट नहीं हुए तभी हम मेंस तक पहुंचे, वरना हम प्री में ही बाहर हो जाते। मेरे साथ एक दोस्त था, पढ़ने में अच्छा था, लेकिन जब उसे पता चला कि 4,000 वैकेंसी हैं, पढ़ाई बेकार होगी, वाली चीज़ होगी, ये जो वैकेंसी होती है ना वो सीधा दिमाग पर जोर डालती हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि इस बार वैकेंसी अच्छी है। तो
यहाँ पे हम फिर से बोल रहे हैं कट ऑफ पे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि 15-20 नंबर कम कट ऑफ हो जाएगा, लेकिन फर्क पड़ता है कि जब नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होती है ना, तो एक हमारे अंदर एक ज़्यादा एनर्जी आती है, ज़्यादा एनर्जी से हम पढ़ाई करते हैं। तो बस ये वीडियो का मकसद ये है कि बच्चा लगभग 15,000 के पास वैकेंसी है, जो कि गारंटी है बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि सिर्फ 2 डिपार्टमेंट से ही 11,000 वैकेंसी आई है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, जो कि टेंटेटिव है, और भी आगे शायद 10, 20, 50 और बढ़ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद हम आपसे सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी दिन आपके पास सीजीएल के बचे हुए हैं, आप अच्छे से यूटिलाइज करो, बढ़िया से मन लगा के मेहनत करो। फिर से बोल रहे हैं, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ आपको मोटिवेट करने के लिए भी है कि आप मन लगा के पढ़ाई करो। इनमें से वैकेंसी तो बहुत सारी हैं, आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए। ये मोटिवेशन बहुत लोगों के अंदर होता है, मेरे अंदर भी था कि हमें सिर्फ एक सीट चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें थोड़ा सा अंदर से जगाना पड़ता है। तो उनके लिए ये है कि भाई वैकेंसी अच्छी है, अगर आपका सपना है कि इस बार आपको इनकम टैक्स में जाना है या जीएसटी में जाना है, कहीं भी जाना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी इनकम टैक्स में अगर ज़्यादा वैकेंसी है तो बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाओगे, अगर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लोगे। मेरी बात समझ रहे हो हम क्या समझाने की कोशिश करें? तो बचे हुए जितने भी दिन हैं, डेली ये मान के पढ़ाई करो कि कल आपका एग्जाम है, मतलब आज पढ़ाई कर रहे हो, कल आपका एग्जाम है, कल पढ़ाई कर रहे हो तो परसों आपका एग्जाम है। हर दिन एग्जाम का मान के चलो और इस हिसाब से पढ़ाई करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। वैकेंसी बहुत बढ़िया है, तो इस बार गारंटी दे रहा है कि अगर आप सही तरीके से मेहनत कर लोगे तो बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 24 में काफ़ी सारी चीज़ें हुई, उन सबको साइड करो। उम्मीद करो कि इस बार एसएससी भी अभी तक जो लग रहा है कि सारी चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहा है, तो ये उम्मीद करो, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, बस मेहनत करते रहो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी आने वाले 4-5 दिनों में आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस मैंने प्लान कर रखी हैं, क्योंकि मेरी नानी की 13वीं थी, बाकी सब चीज़ें थी, उसमें हम थोड़ा सा बिजी थे। आपको मेरा सर पे बाल नहीं, उससे देख के आइडिया लगी गया होगा। तो अभी वीडियोस कंटिन्यू करते हैं। एक तो अभी आने वाले कुछ दिनों में आप कैसे प्लान करोगे, क्या करोगे, वो सब आपको बताएंगे, और धीमे धीमे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, बाकी क्लासेस भी यूट्यूब पे अपन प्लान कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। बचे हुए दिनों में किस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए, रिवीजन बैच लाएंगे, प्रैक्टिस बैच लाएंगे, मॉक टेस्ट कराएंगे, क्या करवाएंगे, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा सब्र करो। 2-4 दिन के अंदर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो और पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।